सबसे बड़ी खबर, नीतीश की अगुवाई में एनडीए 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा और गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ विस्फोटक इंटरव्यू में अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन अटल है और बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ अमित शाह का यह पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 7:57 पर। क्रूशल स्टेट अगले साल 1.5 साल में इलेक्शन पे जाएगा, वो है बिहार, जहां पर आपने नीतीश कुमार के संग गठबंधन में चुनाव लड़ा है। कुछ नोकझोंक चल रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार अपने आप अलग से चुनाव लड़ेगी? देखिए, जदयू और भाजपा का गठबंधन अटल है, दोनों पार्टियां साथ में चुनाव में जाएगी और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, स्पष्ट। जहां तक बिहार का सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति के क्षेत्र में काम करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं है, साथ में ही चुनाव? देखिए, गठबंधन होता है तब छोटी बहुत नीचे के स्तर पर अनबन होती ही है, वो होनी ही चाहिए, वो ही स्वस्थ गठबंधन के लक्षण है। परंतु मतभेद और मनभेद की स्थिति में नहीं परिवर्तित हुए। हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, एक साथ होकर चुनाव। और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के चुनाव लड़ने पर अमित शाह के बयान का एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बयान के बाद सभी बातों पर विराम लग जाना चाहिए। उन्होंने एलजेपी के हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े होने का भी जिक्र किया, दावा किया। हाई कमांड हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो जब उसके बाद और कौन बचता है? और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि कौन आदमी क्या बोलता है नहीं बोलता है, पार्टी पार्टी होती है। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने कह दिया तो उस पर जो है से कहते हैं कि अब सबको स्वागत करना चाहिए। हम लोग पूरी पार्टी जो है कहते हैं, चिराग ने कहा ही, उसके बाद सारी पार्टी ने क्या कहते हैं कि हम लोग शुरू आज तक लोजपा की तरफ से जो है, कभी आपने देखा है जब से नीतीश कुमार जी पार्टी एनडीए में आए हैं, लोजपा हमेशा साथ में क्या कहते हैं खड़ी रही है और हमेशा हमने कहा कि हम सीमेंटेड फोर्स हैं और हैं हम एनडीए को क्या कहते हैं कि जरा सा भी उसमें जो है उसके ऊपर में ईफ एंड बट का चिन्ह लगाने नहीं देंगे। और आज हमें खुशी है कि अमित शाह जी ने क्या कहते हैं घोषणा कर दिया। तो अमित शाह के बयान से जेडीयू नेताओं में खुशी देखी जा सकती है और बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने स्वागत योग्य इस बयान को बताया है। नीतीश कुमार काम करते हैं और सिर्फ काम में विश्वास करते हैं। अमित शाह ने अपने बयान से तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है, ये कृष्णनंदन वर्मा ने कहा है। सच्चाई है, एनडीए पूरी तरह से यहाँ एकजुट है और बीजेपी और जदयू का जो लाइन ऑफ एक्शन है काम करने का, विकास का, सारी बैठकों में सुशील मोदी और श्री नीतीश कुमार जी एक साथ बैठते हैं, हम लोग भी रहते हैं। तो हम लोग सब लोग मिल करके जो विकास काम तेजी से कर रहे हैं बिहार में हर क्षेत्र में, तो उसका सीधा जनता में मैसेज है और जनता का मिजाज जो है बिहार के जनता का, वो ये चाहती है कि एनडीए मिलजुल कर रहे। तो 2020 चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म है, बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी को जब तक नीतीश की जरूरत है तब तक पूछ है, जरूरत के बाद नीतीश की पूछ खत्म हो जाने जैसी बयान दिए हैं। देखिए, राजनीति में जिम्मेवार आदमी के बयान का पूरा भरोसा सबको करना चाहिए, पर भाजपा के अभी जो टॉप लीडर्स है उसका बयान कोई मायना रखता है क्या? चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में कहा था, मित्रों ये बाप बेटी ने बहुत लूटा है, अब इसको नहीं लूटने देंगे। फिर पहले बाप के साथ उसी, फिर बेटी के साथ सरकार बनाई। जब जरूरत पड़ी तो उसी को डिब्बे में डाल के वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। जब तक जरूरत है नीतीश कुमार जी है, जिस दिन जरूरत खत्म होगी सबसे पहले भाजपा किसी को खत्म करेंगे तो नीतीश कुमार को करेंगे। तो इससे पहले नीतीश कुमार ने कई बयान दिए हैं, लेकिन जरा याद कीजिए, उन्होंने एक बात कही थी कि जो उन्हें राजनीति में इग्नोर करेगा वो खुद भी इग्नोर हो जाएगा। सबसे बुरी परिस्थिति में भी 17% वोट का परसेंट लाकर जेडीयू ने साबित किया था कि बिहार में अगर बहार है तो नीतीश कुमार है। पूरा इंटरव्यू आप 7:57 पर आज रात देख पाएंगे।